बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। हुकूमत ने खुद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और अब शेलिंग की जा रही है। पुलिस की तरफ से अब एक्शन शुरू कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि जी जो इजाजतनामा था, एनओसी था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अभी आप जलसागाह के मनाजिर देख रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब खिताब जब कर रहे थे तो उस वक्त जलसागाह के इर्द गिर्द शदीद शेलिंग की जा रही थी। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच भी नहीं सके और वहां पर रिपोर्टर्स जो हैं, रिपोर्टर्स, मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि जानबूझकर वो रास्ते बंद कर दिए गए जो मुआहदे में शामिल थे कि आपके पास सिर्फ ये रास्ता होगा, बस इसके अलावा आप और कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब रास्ते बंद कर दिए गए थे। लेकिन किया यह गया कि वो रास्ते भी बंद कर दिए गए और जानबूझकर इस तरह से कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए कि लोग पहुंच ही ना सकें। और जब लोग नहीं पहुंच सके और देर लगती चली गई तो 7 बजे तक का जो वक्त था उससे टाइम ऊपर हो गया, जो कि मुन होता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफा होगा कि अब पाबंदी नहीं हुई तो उसके बाद इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है कि आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जगह जगह पर पुलिस के दरमियान, कारकुन के दरमियान इस वक्त तसादुम की खबरें हैं और यह रिपोर्ट हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जलसागाह में इमरान खान का एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खिताब भी सुनवाया गया। यानी इसका मतलब है कि इमरान खान ने जो बातें की, वकला को बताई, उन्होंने उसको एआई के जरिए डब करके यहां पर चलाया। इसके अलावा एक अरसे के बाद मुराद सईद नजर आए और उनका भी यहां पर रिकॉर्डेड खिताब चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब ये स्ट्रगल का, कोशिश का फाइनल फेज है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत ने जानबूझकर ये सारा खेल खेला और हुकूमत और उनके हवारी वो ये कहते रहे कि जी जलसा नाकाम हो गया है, लोग नहीं निकले, कोई नहीं आए। लेकिन जब जलसा के मनाजिर दिखाए गए तो ये कहा गया पता नहीं कहीं और की फुटेज है। आप अंदाजा लगाइए। खुद रास्ते बंद किए, लोगों को इश्तियाल दिलाया, लोग ज्यादातर पहुंच ही नहीं पाए जलसे में, इस वजह से कि रास्ते सारे बंद थे। और फिर वहां पर उनको घेर कर शेलिंग का निशाना बनाया गया, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और अब कहा जा रहा है जी आइंदा आपको इजाजत नहीं मिलेगी। पूरा खेल, पूरा प्लान था ये और हमने आपको बता दिया था क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि उनको रोका नहीं जा सका। तमाम खौफ और तशद्दुद के बावजूद लोग आए, निकले, इन्होंने रुकावटें खड़ी की, लोग रुकावटें हटाकर पहुंचे। तो नजर ये आया था इनका ये प्लान था खास तौर पर कि जी सिर्फ 4 से 7 बजे का हमने टाइम देना है। इतनी सख्त शराइत रखी हुई थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। और इस जलसे से पहले ही आपने देखा भाग भाग कर तेजी से पहले सेनेट में कानून साजी की गई कि जी 3 साल सजा होगी, जलसा बगैर इजाजत किया गया, फिर 10 साल सजा होगी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट से एक्शन लेने का इजाजतनामा भी ले लिया गया है और पाकिस्तान में कोई काम नहीं रह गया। और ये भी आप ये देखिए कि ये जलसा इस्लामाबाद से एक तरह से बाहर, हम कह सकते हैं संजानी के मकाम पर हो रहा है। इसकी वजह से कोई रिहायशियों को, किसी को कोई मसला नहीं। हाँ, हुकूमत ने जो कंटेनर्स लगाए थे, जो वहां पर रुकावटें खड़ी की, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए, ना इस्लामाबाद से रावलपिंडी जा सकते हैं, रावलपिंडी से इस्लामाबाद आ सकते हैं, इस्लामाबाद से आप यहां नहीं आ सकते। ये जो कुछ किया गया, जीटी रोड बंद की गई, उसकी वजह से लोगों को जरूर मसाइल का सामना रहा। लेकिन आप ये देखें कि जब खुद इजाजत दी और किसी भी आप शख्स से पूछ लें, मुमकिन ही नहीं था कि इतने कंटेनर्स के बाद लोग वक्त पर पहुंच सकते हैं और इतनी बड़ी तादाद में जब होते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन जब कोई मसला नहीं है, लोग किसी को तंग नहीं कर रहे, खुला मैदान है और वहां पर आपने लोगों को पहुंचाने का कह दिया है, लोग पहुंच भी रहे हैं तो उनके लिए आप सहूलतें देते हैं। अब जब पहुंच चुके हैं तो अगर वो टाइम ऊपर चला गया और आपकी गलती की वजह से, तो उनको जलसा कर लेने दें। इतना का मसला है कि वहां पर शेलिंग शुरू कर दो, गिरफ्तारियां करो, अभी मुकदमेबाजी होगी। असल में इस जलसे ने हुकूमत की सीटी गुम कर दी है और हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। उनको पता लग गया है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर भी बहुत बड़ा जलसा कर सकती है। यहाँ पर इमरान खान का पैगाम, जिसमें इमरान खान ने कहा कि नौजवान सोशल मीडिया पर जिस तरह से निकले हैं, यहाँ पर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। महमूद अचकज़ई कह रहे हैं कि अब हम हर ज़िले में जाएंगे, हर जगह पर हम एहतजाज करेंगे। अभी तो अब इस्लामाबाद के बाद पंजाब का रुख लाहौर का करना है। तो अभी लगता है कि एक और लीगल बैटल जो है वो शुरू होने वाली है, एक कानूनी जंग शुरू होने वाली है। इसमें जनाब पुलिस की बदतरीन शेलिंग की वजह से जलसागाह में खवातीन और बच्चे मौजूद हैं, वहाँ पर भगदड़ मचने से बड़े नुकसान का खदशा है। इंतजामिया होश के नाखून ले, जब जलसा हो गया है तो चलने दें। ये अहमद बड़ाइच बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये कोट कर रहे हैं कि ख्याल रखें। लेकिन हुकूमत तो चाहती है कि कुछ इस तरह से हो जाए ताकि उनको बहाना मिल जाए कि देखिए जी इसके बाद क्या हुआ। अब कहीं पथराव की भी इतलात आ रही हैं और कारकुनों की गिरफ्तारियों की हैं, इस वक्त झड़पें हो रही हैं इर्द गिर्द। और अब कहा जा रहा है कि जी तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरा का पुलिस पर शदीद पथराव और पथराव से
एसएसपी सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है और अब पुलिस कह रही है जी हम तो एक्शन लेने लगे हैं। तो इसका मतलब है ये सब कुछ तैयार था, पहले से तैयारी थी, लेकिन लगता है कि हुकूमत के अंदाजे से लोग ज़्यादा आ गए और उसके बाद हुकूमत ने ये सोचा कि अब हम क्या करें। तो हजीमत, शर्मिंदगी, रुसवाई से बचने के लिए अब यह है कि बिल्कुल रुख और तरफ कर दो सारी चीज़ का कि जी यहाँ पर तसादुम हो गया, ये हो गया और आइंदा हम इस वजह से इजाज़त नहीं दे सकते। आप सोचिए कि क्या ये वक्त इन पर नहीं आना? ये तो इजाज़त के साथ हम जलसा नहीं कर सकते, सारे सरकारी वसाइल के साथ इस तरह का जलसा नहीं कर सकते जिस तरह का तहरीक इंसाफ ने दिखा दिया है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कहते हैं कि जी 2000 जलसे तकरीबन फैसल जावेद की बकौल की जी मैं कर चुका हूं और ऐसा जज्बा नहीं देखा। अब जाहिर है कि ये पहला जलसा है जिसमें इमरान खान नहीं है, इस्लामाबाद में हो रहा है इस तरह का जलसा और 9 मई के बाद हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से कामयाब जलसा तहरीक इंसाफ ने करके दिखा दिया है। बहरहाल अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक यही तसादुम की इतलात हैं। इमरान खान ने जो खिताब किया है AI के ज़रिए उसमें वही जुमले जो वो कहते हैं, कुरान पाक का हवाला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से उसका आगाज़ किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि वो मुल्क खुशकिस्मत है जिसमें इस तरह के बाशऊर जुनूनी नौजवान होते हैं। मेरी कौम याद रखे जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह से वादा करते हैं कि ए अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की, मुस्तकबिल के हवाले से बात की और इसके अलावा इमरान खान ने जब ये खिताब किया है तो कहा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इमरान खान ने जब खिताब किया AI के ज़रिए जलसे से खिताब किया है तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ था जलसे में सबके लिए। और अभी ये भी बताया जा रहा था कि अमीन गंडापुर ने यहाँ आकर एक बड़ा ऐलान करना था, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना था जिसका हमाद अज़हर ने जिक्र किया, लेकिन हुआ ये कि वो मौका नहीं आ सका अभी तक और हुकूमत ने जो कुछ किया है उसके बाद ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा जी ये कानूनी कार्रवाई है। आप अंदाज़ लगाइए कैसे किसी को घेर कर और इस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाना और ये पूरा एक प्लान के ज़रिए कि जी आपने 7 पे जलसा ख़त्म नहीं किया। जब लोगों को आप पहुँच नहीं देंगे तो फिर वो जलसा कैसे कर सकेंगे और उस वक्त तक कैसे पहुँचेंगे, 3 घंटे में कैसे वो कर सकते थे सब कुछ। तो ये सारा ऐसे लगता है कि एक प्लान की सूरत में है। कहीं ऐसे लगता है कि कुछ पुरानी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और उसमें कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है। अब ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है लगता है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान और इसमें जनाब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जेल से बैठकर सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और ये हुआ है कि जनाब उस निहत्ते शख्स ने जो हुकूमत में बैठे हैं ताकतवर उनको हिला कर रख दिया है और अब कहानी एक नई शुरू हो चुकी है और यहाँ से अब ये फाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है। मज़ीद आप ये देखें कि तकरीबन 18 यूट्यूब चैनल्स पर 1,50,000 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं जलसे को। अंदाज़ा लगे भी इमरान खान नहीं है तो ये मनाजर हैं, आप सोचिए। और ये इमरान खान का पैगाम वो खुद नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चलाया गया है। तो आप जितने भी इस वक्त लीडर्स बैठे हुए हैं उन सब का भी चलाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिएगा कितने लोग देखते हैं सारे सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बाद भी। कहा जा रहा है जी कंटेनर्स 11 फारिग, वाइट वॉश हो गया। और अच्छा अब आप ये देखें कि वीडियोस आ रही हैं जिसमें शेलिंग की आवाज़ है और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ने लोगों पर तशद्दुद शुरू कर दिया है, शेलिंग की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और वहाँ पर इस वक्त तसादम का माहौल है जो इस वक्त इस्लामाबाद में जलसागाह के इर्द गिर्द रिपोर्ट हो रहा है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। हुकूमत का काम वैसे होता है कि मामलात को सुलझाए, लेकिन हुकूमत जानबूझकर हालात ख़राब करना चाह रही है। जबकि आप अंदाज़ा लगाएं जब जलसा शुरू हो गया था तो उसके बाद 1 किलोमीटर दूर भी 1 किलोमीटर दूर तक सड़कों पर लोग ही लोग थे। ये उस वक्त रिपोर्ट हो रहा था जब ये जलसा शुरू हुआ है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। जलसे में इमरान खान की वीडियो भी चलाई गई जिसमें उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, वो वाली वीडियो चला दी गई है। 1 किलोमीटर दूर तक रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पर लोगों में जोश खरोश था, वहाँ भी लोग मौजूद थे, जज्बाती मनाजिर थे और कहा गया जा रहा है कि जी जलसागाह तक पहुंचना एक चैलेंज बना दिया गया था और पाकिस्तानियों ने, तहरीक इंसाफ कारकुनों ने वो चैलेंज कबूल किया और वहाँ तक पहुँचे। ख़वातीन और बच्चों की तादाद भी है लेकिन हुकूमत को लगता है इससे कोई परवाह नहीं है। और अब ये कहा जा रहा है इस जलसे को देखने के बाद कि 2011 में इमरान खान ने पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड जलसा किया था मीरार पाकिस्तान पे, लेकिन तब कहा जाता था जी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, ये था वो था। आज जो उन्होंने जलसा कर दिया है तो उसके बाद उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है, एक नया बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है। जबकि जो हुकूमती मुलाजमीन हैं और जिनको अब बहुत से साफ़ी गिद्ध साफ़ी कहते हैं वो कह रहे हैं जी पुरानी वीडियोज़
गिद्द साफ़ी या हुकूमती मुलाजमीन लोड कर रहे हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि देखिए ये पुराने जलसे के मनाज़िर हैं, वो यानी पुराने जलसे के मनाज़िर दिखाकर वो कह रहे हैं देखिए ये जलसा फ्लॉप हो गया। हालांकि वो पुराने जलसों के या कल के मनाज़िर जब यो लोग यहाँ नहीं थे उस वक्त की उनको मनाज़िर दिखाकर उनको तसल्लियाँ दे रहे हैं और हकीकत उनसे छुपाई जा रही है ताकि उनको तसल्ली दी जा सके। पता सबको है कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए और कहा जा रहा था कि जी शायद अब अली मीन गंडापुर को हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाया जाए क्योंकि इस तरह तो पहुंच नहीं सकते। तो इतना ये तसादुम और ये सब कैफियत हुकूमत की तरफ से पैदा कर दी गई। लेकिन जो भी कहा जाए, जो भी कर लिया जाए, एक बात वाज़ेह है कि ये जलसा कामयाब हो गया है। अभी मेरे पास वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें शेलिंग की जा रही है और पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है और ये जलसे के इर्द गिर्द के मनाज़िर हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है और अंधाधुंध शेलिंग है। लगता है कि हुकूमत को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे और अब वो बुखला कर ये कर रही है कि जी पुलिस की तरफ से इतनी शेलिंग करवाई जा रही है कि जनाब बस आपने अब ये करना है किसी तरह से यहाँ से लोगों को निकाला जाए और उसके बाद दिखाया जाए कि जी यहाँ तो लोग नहीं आए थे। लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में आ गए, रुकावटों के बावजूद आ गए और ये कहा जाए कि मेन काफ़िले अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीं पहुँच पाए। मिसाल के तौर पर अली मीन गंडापुर नहीं पहुँच सके, ज़िला खैबर पख्तूनख्वा जो मेन काफ़िला लेकर आ रहे थे। इस तरह दीगर जगहों से जो रुकावटें खड़ी हैं तो जो वहाँ लोग फंस गए हैं उनके ऊपर शेलिंग करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हालात हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि शेलिंग और इसके बावजूद जो कुछ माहौल था उसके बावजूद किस तरह का लोगों का जज्बा है। और आप देखिए ये लाइव फीड भी बार बार बंद हो रही है क्योंकि वहाँ पर शायद इंटरनेट और दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जो भी इसमें मज़ीद अपडेट होगी इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।